छोड़ के आओ, तुम्हारी माँ हमेशा झगड़ा करती रहती है। ये बेटवा ले जाओ, इसको छोड़ के आओ, जाओ। हाँ ले चलो, एक मेरी भी माँ है, कभी झगड़ा लड़ाई नहीं करती, मेरी भाभीियों को पलकों पे बिठा के रखती है। हाँ वहीं जाओ, पलकों पे बैठो, हमारे बस का नहीं, तुमको पलकों बैठा के रखेंगे, ठीक है, जाओ। दीदी नमस्ते, जीजा नमस्ते। खुश रहो। मम्मी दीदी आई हैं। और बिटिया कोमल बिटिया पानी लेकर आओ। भाभी नहीं दिख रही है। अंदर लेटी है। अच्छा हाँ बैठो तुम लोग, मैं कुछ काम कर लेती हूँ। हाँ। देख रहे हो मेरी मम्मी कितना काम करती है, मेरी भाभी एक भी काम नहीं करती, दिन भर लेटी रहती है बस। और झगड़ा लड़ाई तो मेरे घर में कभी होता ही नहीं है। आयो रे माँ। नमस्ते भाभी। नमस्ते। ये चोट कैसे लगी? तुम्हारी मम्मी से झगड़ा हुआ था, दीवार पे धक्का दे दी। कुछ बोलूं या रहने दूं? पानी पियो। तुम तो कह रही थी तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। हाँ? बोलो, अब मुंह में छेद नहीं है? भाभी की भी तो गलती होगी। अरे तुम भी तो किसी की भाभी हो। और हो सरला, क्या हालचाल है? ठीक है। कह रही थी वही अपना मिक्सरवा दे देती। नहीं मैं अपना मिक्सर उक्सर नहीं दूंगी। दे तो ज्यादा करना, दिखाओ, खा नहीं ले जाऊंगी तुम्हारा मिक्सर। नहीं बहनी, मैं अपना मिक्सर नहीं दूंगी, बात को खत्म करो। बहुत ज्यादा कर हो गई हाँ तुम में। अभी अकर देखी कहाँ हो तुम? मिक्सर तो मैं तुम्हारे यहाँ से ले जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ले जाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे लेके जाओगी। तुम इस घर की मालकिन हो क्या? तुम नहीं दोगे तो किसी और से मांग के लेके जाऊंगी, लेकिन मिक्सर तुम्हारे यहाँ से ही लेके जाऊंगी। तुम्हारे बाप के घर है जो मिक्सर लेके जाओगी, तुमसे ज्यादा जिद्दी हूँ, देखती हूँ कैसे लेके जाती हूँ। और भाभी क्या हालचाल है? बढ़िया है भैया, यही तुम्हारे घर में मिक्सर लेने आई थी, तवन तुम्हारे मेरा मना कर रही है। मिक्सर लेना है? हाँ मिक्सर तो घर में पड़ा हुआ है, रुको मैं लेके आता हूँ। लेके आओ भैया। गई भैंसिया पानी में, दूधवा ना दी है जवानी में। अकड़। अरे भाभी कहाँ गई थी? अब भैया गई थी सरला के यहाँ मिक्सर मांगने। अच्छा, अकड़ दिखा रही थी, मना कर रही थी, नहीं दे रही थी। आकार तो उनमें है भाभी। हाँ कह रही थी बहुत जिद्दी हूँ, नहीं दूंगी। हाँ। तब तक उनके पति उठा के दे दिए। अरे सरला का मुंह चुचुक के छुआरा हो गया। कुछ बोल ही नहीं पाई, देखती रह गई। अरे भाभी तुम बहुत तेज हो। अब तो मैं इनको अच्छे से अकड़ दिखाऊंगी। ए सुनो सुनो सुनो, क्या कह रही थी मोनू से? हाँ कुछ तो नहीं। अब तक तो मिक्सी दे दी थी, अब ये भी नहीं दूंगी। तुम मेरी अकड़ निकालोगी, आओ देखती हूँ कैसे निकालोगी। हाँ अनुज, अब यही होगा? क्या वो भाभी? बताओ, मैं आगे आगे मिक्सर लेके जा रही हूँ, पीछे से छीन के लेके चली आ रही हैं। हमारी बुराई करेंगे तो छीनूंगी नहीं। तुम्हारी आदत बहुत खराब हो चुकी है। दे मिक्सर। नहीं दूंगी मैं अपना मिक्सर दे। नहीं दूंगी। मिक्सर दे। नहीं, मेरा अकड़ निकालेंगी, मैं नहीं दूंगी। देख रहे हो तुम, देख रहे हो इनकी आदत, देख रहे हो। यही सब करो, हाँ? यही सब करो, हाँ? दोस्त, मारो कमीने, मारो भैया, और बस। मारो। तुम नहीं रहते हो ना तो दिन भर गायब रहती है, दूसरे दूसरे लौंडों से बात करती है। मारो और मारो। मरवाओ और मुझको मरवाओ, यही तुम्हारा काम, यही तुम्हारा पैसा, यही चल अंदर करके चल। तुम्हारी जिंदगी में तुम इसको फंसाए हो, रखे हो इसको, फंसाए हो तुम। चाची कैसा शोर हो रहा है? अरे उनकी अकड़ निकल गई, उनके पति से उनको मार खवा दी कि अच्छा, भाई गलत याद ही है उनको। अब जाके सुकून मिला। सत्यानाशी हो एकदम से। हमसे भरा वही गगरिया, भी मेरी बाली उमरिया हो। हमसे भरा मई गगरिया, भी हमरी बाली उमरिया हो। बारात लेकर जाओ, कल दुल्हन टाइम पे लेके आ जाना, पूरी बखीर बना के रखी रहूंगी, ठीक है? ठीक है। दीदी अब क्या होगा? अब खेला होगा। मोरे लहंगा में आवे भूकंप रे, मोरे लहंगा में आवे भूकंप रे। हाँ बोलो, क्या मैटर है? मैम, हमारा पति दारू पी के हमको रोज मारता है। जिस दिन दारू नहीं पीता उस दिन क्या करता है? तुम हमारा मामला सुलझाने आए हो या बकवास करने? हमें अंडा देने आए हैं। अंडा देने? हवलदार, पकड़ लो उस आदमी को।
अरे पहले आदमी को पकड़ो यार। कहाँ दर्द है? पेट में? तुम्हारे पत्नी के पेट में बच्चा है? हाँ बच्चा ही तो रहेगा ना। बदतमीज, कभी कभी पेट में गैस भी रहता है। नॉर्मल डिलीवरी करूँ या ऑपरेशन से? नहीं नॉर्मल। नॉर्मल ठीक है। बाहर जाओ, अपनी मम्मी को भेज दो। भाभी ये लो अपना नाती, ले जाओ खिलाओ। मैडम बच्चा किसको पड़ा है? हाँ, पड़ोसी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है? हाँ मुझे पता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या? अरे किधर गई पूनम? धान लग गया है, अब लाइट आ जाए एक बार सिंचाई कर दे बस। जब भी खेती की यारी भरने का टाइम आएगा तभी ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। इसी ट्रांसफार्मर के साथ लाइनमैन की माई बहनियां भी उड़ जाती तो ज्यादा अच्छा होता। अरे तो इसमें लाइटमैन की क्या गलती है? उसे जो ट्रांसफार्मर मिलता है वो लगाता है। ट्रांसफार्मर तो बिजली विभाग वाले देते हैं ना। अब हम क्या जाने कौन ट्रांसफार्मर लेके आता है, हम तो सोचा लाइनमैन अपने घर से बना कर लाता है। हे लाइट आ गई। हे मोटर चालू कर रहे, ए कूलर चालू कर रहे। हे घर घंटी चालू कर रहे। पंखा चालू कर रहे, लाइट आ गई। और टीवी भी चालू कर दे, सीरियल छूट रहा होगा। ये लो तार पकड़ो, अगली बार कनेक्शन ले लेना, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी तुमको। क्या हुआ बबली? दीदी बिजली विभाग वाले आए थे, लाइट काट दिए। चोरी से जलाती थी क्या? हाँ दीदी, तुम्हारे घर में कनेक्शन है ना, तो कुछ दिन के लिए लाइट यूज करने के लिए दे देते। ठीक है ले लो, लेकिन किसी को बताना मत वरना हमारे ऊपर भी फाइन मार देंगे। हाँ? ठीक है दीदी। और बीच बीच में ये भी देती रहना। ये तो दूंगी दीदी। हाँ, ठीक है। हाँ? मम्मी बबली आंटी का लड़का मेरे से झगड़ा कर रहा था। झगड़ा कर रहा था तो पलक निकाल दो, अपने आप सुधर जाएंगे। क्या बबली मेरी बुराई कर रही थी? बुराई कर रही थी तो पलक निकाल दो। अच्छा आजकल दूसरों से हंस हंस के बातें हो रही हैं, कोई बात नहीं, पलक निकाल दो। अच्छा बबली के घर रिश्तेदार आए थे और आपको मिठाई खिलाई, हमें तो नहीं खिलाई। कोई बात नहीं, पलक निकाल दो। आज कोई काम धंधा नहीं है, पलक निकाल दो। ए दीदी पलकवा निकाल दी होगा? नहीं बनी, हम नहीं निकाले हैं, लड़कवा निकाला होगा, कपड़ा पड़ा प्रेस करता रहता है ना, वही निकाला होगा। जाओ लगा लो। देख रही कैसे जबरदस्ती बतला रही है, बहुत अच्छी है। नहीं ये बहुत अच्छी है। ये बहुत अच्छी है। ये दूध की धोई है। चलो दीदी मैं शाम को मिलती हूँ, चलो जाने दो। देख रही हो किसकी गलती है? पूनम की गलती है ना, लेकिन तुम एक भी शब्द बोली नहीं बबली। दीदी नहीं बोल सकती, पलक निकाल देती है ना। पलक निकाल देती हैं। का हो बबली, बिजली बिल 500 रुपए निकालो। दीदी अभी महीना भी तो नहीं पूरा हुआ है। अरे दे दो, तुम टेंशन फ्री रहोगी, लाओ।
बताओ 15 दिन पहले आई थी, 500 रुपए लेके गई थी, आज फिर आई है 1000 मांग रही है। कहाँ से दूं इनको? क्यों ना मांगू मैं अपना पैसा? तुम लोगों का क्या भरोसा कि महीना पूरा होने पे पैसा दोगे? मुझे उधर बिजली का बिल जमा करना पड़ता है। हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजली यूज कर रही हूँ ना। जब मेरे 4 रिश्तेदार हैं तब तुम पलक निकाल दे रही हो, खाना बनाने जा रही हूँ तब तुम पलक निकाल दे रही हो, मेरे 2 बच्चे पढ़ने बैठ रहे हैं तब तुम पलक निकाल दे रही हो। जितनी बार तो मैं सांस नहीं ले रही हूँ उतनी बार तो तुम पलक निकाल दे रही हो। एक गलत बात है पूनम। गलत बात क्या? तुम कनेक्शन दिया है? 2 घर का रिस्क लेके चल रही हूँ। जिस दिन चेकिंग वाला आया ना 500 का 5 लाख भरना पड़ेगा। अगर तुमको इतना ही बुरा लग रहा है तो अपना केबल निकालो, अपने घर लेके आओ और मेरा 1000 रुपया दो। नहीं दूंगी 1000 रुपये। पैसा नहीं दोगी? मेरा नाम पूनम है, हथवा डाल के ले लूंगी, ठीक है? अब बहनी हमारे जेठानी की बिटिया वही पतर की पिंकी है, बगल के लड़का से आई लव यू कर बैठी है और लड़का भी आई लव यू टू कर बैठा है। कह रही है मैं शादी करूंगी तो उसी लड़का से करूंगी और लड़का भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। कल हमारे जेठ जेठानी पिंकिया को इतना मारे जो कहो कि कहा सुना माने, फिर भी कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी उसी लड़का से करूंगी। दीदी आजकल का माहौल बहुत खराब है। हाँ बहनी पूछो ना, दूर का प्यार मोहब्बत हो तो शादी भी हो जाए, अब पड़ोस में शादी कैसे हो? पद जोड़ो तो दोनों जन भाई बहन निकल रहे हैं। शादी के बाद एक पैर ससुराल में तो एक पैर मायके में, पति रात को मारे तो घर तक अब आ जाए। जब से टीनुआ ने बगल में शादी की तब से सबकी बिटिया का मन बढ़ गया। हाँ, उसका भी नाम ले रही थी, कह रही थी कि टीना भी तो बगल में शादी की है। हाँ, टीना का तो बाप महतारी मान लिए क्योंकि टीना का बॉयफ्रेंड अच्छा खासा पैसा कमाता था। पैसे का आगे उनके बाप महतारी इज्जत भूल झुक गए। गए। यही देख के सारी लड़कियां मन बढ़ गया है। और हमारे जेठ जेठानी मानने को तैयार ही नहीं है और लड़का के माँ बाप भी नहीं मान रहे हैं। हाँ, दीदी जब से मैं ससुराल में आई हूँ देख रही हूँ गांव का माहौल टिनवा ने ही खराब किया है। हाँ, तभी से माहौल ही गंदा हुआ है। दीदी सबकी बिटिया का मन बढ़ गया है। हाँ, मैं जब से रामपुर आने जाने लगी हूँ कभी ऐसा दिन नहीं देखी थी, लेकिन जब से टिनवा ने बगल में शादी किया तब से सबकी बिटिया का मन बढ़ गया है। और दीदी हमारे गांव का माहौल ऐसा नहीं था जैसा अब हो गया है। अब ही नहीं रे, देखी देखा पुण्य, देखी देखा देखा पाप। पाप हो रहा है। दीदी टुन्नू की बेटियों भी तो बगल में प्यार मोहब्बत की थी, माँ बाप ने नहीं माना तो लड़के के साथ भाग गई। आग लगे ऐसा प्यार मोहब्बत को बहनी। एक हमारा जमाना था, माँ बाप जिसके हाथ में हाथ पकड़ा देते थे चुपचाप उसी के साथ चले जाते थे। घूंघट उठने के बाद पता चलता था कि मन से दुकाला है कि गोरा है। दीदी मैं भी तो इतने सुंदर थी, हमारी मम्मी पापा वही करी वाला है, पकड़ा दिए, उसी से आधी जिंदगी बीत गई। दीदी मैं घूंघट उठाई तो मेरा वाला एकदम गोरा ही चिट्टा ही निकला, दिल खुश हो गया। अब बहनी ये कौन निकल के जा रहा है? ये तो सुषमा का लड़का है। ये तो लैट्रिन बंद पड़ा था। चालू कर दिए होंगे दीदी। इतना सब बात किए, देखो किसी से बताए ना। नहीं दीदी, आजकल के लड़के इतना ध्यान नहीं देते हैं। यही लोग हैं मम्मी, यही कहो हे पूनम, कहाँ देखी थी हमारी बेटी भाग गई? पहली बात नाम तमीज से लो, यही पापा बोली थी कि टेनू की बिटिया भाग गई। दीदी काहे झूठ बोल रही हो? फिर सरला बोली होंगी। दीदी सामने बदनाम करूं, मैं उसका नाम ही नहीं ली। मम्मी इन्हीं लोगों में कोई बोला था, हम लाइटिंग बैठ के खुद सुने। अरे मैं सब जानती हूँ, जहाँ ये तीनों इकट्ठा होती है ना वहीं बैठ के परपंच करती हैं। अच्छा, तुम परपंच नहीं करती हो? बताओ, हमारी बिटिया शहर में काम कर रही है, लोग बता रही बिटिया भाग गई। हाँ, इनकी बिटिया शहर में काम करवा रही है, कह रहे हमारी बिटिया शहर में काम करने गई है। हमारी दीदी काम करने के लिए देखना इतना लेके आएंगी। इतना नहीं, इतना लेके आएंगी, देख लेना। हाँ तो आना सिथौड़ा दूंगी, लड़का भी खिला के जाना। हमारे सठौरा में अब तक तो पीठ पीछे बोली थी, अब मुंह पे बोलूंगी, तार बिटिया भाग गई। भगवान करे तो तीनों भाग जाओ, तुम्हारी जवानी में आग लग जाए। तीनों बड़े बिगड़ाए। अरे, ऐसे कूदोगी, ऐसे